अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका AR कासमी कुरान एकेडमी में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। इस चैनल का मकसद कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ाना, नाज़रा, बुनियादी इस्लामी तालीमात को और कुरान करीम सीखने को हर मुसलमान के लिए आसान बनाना है। अगर आप भी कुरान करीम सीखना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को कुरान करीम सही सिखाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद है। तो आइए हम सब नूरानी कायदे का पहला सबक पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। यहाँ पर हम मुफरदात समझ लेते हैं। मुफरदात हम अलग अलग हरफ़ों को मुफरदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये एक दुआ है जो पढ़ी जाती है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो सबक के याद करने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मदद हाल शामिल हो जाती है। तो आइए हम सब इस दुआ को पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा हम समझ लेते हैं। रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब आसान कर दीजिए, वला तुअस्सिर और मुश्किल ना कीजिए मेरा पढ़ना, व तम्मिम बिल खैरि और खैर के साथ पूरा कर दीजिए, व बिका नस्तईनु और हम आफ़ी से मदद चाहते हैं, या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा और ए मेरे रब मेरे लिए इल्म के दरवाज़े खोल दीजिए। तो ये एक ऐसी दुआ है जो सबक याद करने से पहले इस दुआ को पढ़ लेनी चाहिए। जब इस दुआ को हम पढ़ लेते हैं तो इससे क्या है, सबक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की एक बरकत भी नाजिल होती है और सबक याद करने में क्या है, आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस दुआ को ज़रूर सबक पढ़ने से पहले ज़रूर पढ़ा करें इस दुआ को। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलिफ बा ता सा। यहाँ पर हम थोड़ा अलिफ़ के बारे में जान लेते हैं। ये जो अलिफ़ है, ये अलिफ़ जल्दी से पढ़ा जाएगा। बाज़ हज़रात जो होते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं इसको खींच करके पढ़ते हैं इस तरह अलिफ़, तो ये गलत है। सही जो तरीका इसका पढ़ने का है वो ये है अलिफ़, तो ये सही तरीका है। बा ता सा। अब आप देख लीजिए, बा है, ता है, सा है, इन तीनों की शक्ल क्या है, एक ही शक्ल है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ की है, नुक्ते की फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ की है, सिर्फ नुक्ते की फ़र्क है। अब देख लीजिए, बा है तो बा के नीचे एक नुक्ता है, ता है तो ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, सा है तो सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं, जीम है तो जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा है, हा क्या है, नुक्ते से खाली है, खा है, खा के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है। तो आप जीम के अंदर, हा के अंदर, खा के अंदर, इन तीनों के अंदर आप गौर से देखें, गौर करें तो तीनों की शक्ल क्या है, एक ही है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ की है, नुक्तों की फ़र्क है। जीम है तो जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा क्या है, नुक्ते से खाली है, खा है, खा के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है। आगे चलते हैं हम लोग। दाल ज़ाल रॉ ज़ा। अब ये जो दाल है, ज़ाल है, रॉ है, ज़ा है, इन तीनों के मुकाबले में, यानी जीम और हा और खा के मुकाबले में, ये दाल खींच करके पढ़ा जाएगा, ज़ाल खींच करके पढ़ा जाएगा, रॉ खींच करके पढ़ा जाएगा, ज़ा खींच करके पढ़ा जाएगा। जैसे दाल ज़ाल रॉ ज़ा, सीन शीन सौद ज़ौद तो ज़ौ ऐन गैन। फ़ा क़ाफ़ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। तो कोशिश ये करना है हमें कि जितने भी जो अल्फाज यहाँ पर ये जो मुफरदात आए हैं उसको खींच करके पढ़ना है। बस ये याद रखना है कि दाल और ज़ाल जो है ये यानी जीम और हा और खा के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा खींच करके पढ़ा जाएगा। बाकी सबको आप नॉर्मल तरीके से खींच करके पढ़ेंगे।
تو یہ جو مفردات جو ہوتے ہیں یہ ٹوٹل 29 ہوتے ہیں، اور ان 29 مفردات کے اندر 7 حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ را ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، اور نمبر 7 قاف ہے۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں کیا ہے، ہمیں بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح قواعد کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ تائیے ایک دفعہ ہم لوگ پھر سے اس کو، ان مفردات کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، کھا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ جو قاف ہے یہ آپ کا حلق سے نکلے گا۔ قاف آپ اس کو حلق سے نکالیں گے، اور یہ بغیر حلق سے نکلتے ہیں، یعنی نارمل طریقے سے نکل جائے گا یہ، جیسے کاف۔ تو یہ جو آپ نکالیں گے یہ حلق سے نکالیں گے، اور یہ حلق سے جب نکلے گا تو قاف کی آواز آنی چاہیے۔ دونوں کو کاف نہیں پڑھنا ہے، اس کو قاف پڑھنا ہے، اس کو کاف پڑھنا ہے، قاف، کاف۔ اسی طرح یہ سا ہے، زال ہے، تو یہ زبان کے بیچ سے نکلتا ہے، یعنی زبان کو آپ دانت کے، یعنی اوپر والے دانت کے کنارے پہ لگائیں تو یہ وہاں سے یہ سا اور زال نکلتا ہے، جیسے سا، زال۔ تو یہ کیا ہے، یہ مفردات ہیں جن کو ہمیں کیا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہم یاد رکھیں کہ جب اس کو آپ پڑھیں تو صحیح قواعد کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ صحیح قواعد کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ نورانی قاعدہ مکمل کر لیں گے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ جب آپ کلام پاک پڑھنے لگ جائیں گے، قرآن کریم پڑھنے لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی، پھر آپ بہت اچھی آواز میں انشاءاللہ قرآن کریم تلاوت کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہ آج کا سبق تھا، تو انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ہم ملیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔